सीनियर तजियाकार सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ हैं, उनसे पता करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। वड़ाई साहब, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान कहते हैं कि पूरे नाम लेके नवाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान, असफंद यार वली, इन सब का नंबर आने वाला है। ये खानदानों समेत जेल में होंगे, ये उनका कहना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इस तरह की इतलात जो है वो आम तौर पर ठीक ही निकलती हैं। आपको लगता है कि ये सब हो जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब हुकूमत के तर्जुमान की ये बात दुरुस्त होगी। असफंद यार वली, मौलाना फजल रहमान और ये जितने नाम अभी आपने लिए हैं, इनमें से अक्सर के ख़िलाफ़ तो ना कोई रेफरेंस है, ना इनके ख़िलाफ़ कोई केस है। तो किस तरह से ये सारे जो हैं वो जेलों में चले जाएंगे? मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को अब सबको जेल में भेजने की पॉलिसी जो है इस पर नज़रसानी करनी चाहिए और कुछ अपनी परफॉर्मेंस पर और कुछ लोगों को डिलीवर करने पर तवज्जो, यही बेहतर रास्ता हो। चलें फॉर इंस्टेंस, लेकिन रेफरेंस बनते हुए वड़ाई साहब कौन सा देर लगती है? आप क्या समझते हैं अगर पूरी अपोजिशन की क़यादत जेल में चली जाती है तो आप क्या कहेंगे? अपोजिशन के बगैर हुकूमत ज़्यादा बेहतर अंदाज में चलेगी या उल्टा अल्टीमेटली नुकसान इन्हें ही होगा? देखिए, कहने को तो यही होता है कि अगर अपोजिशन जेलों में चली जाएगी तो हुकूमत का फ़ायदा होता है, फ्री हैंड मिल जाता है। दूसरा, वो मॉरली कह सकते हैं कि जी करप्शन में सब इन्वॉल्व थे, सिर्फ हम नहीं थे, तो इसलिए वो सबको जेल जाना पड़ा। लेकिन एक इसका बहुत बड़ा नुकसान भी होता है हुकूमत को, और वो ये होता है कि फिर आप ये नहीं कह सकते कि माजी के हुक्मरानों ने ये किया था की थी, फिर आपको परफॉर्म करता पड़ता है। जब आप वाहिद पार्टी रह जाते हैं, जब सिर्फ वाहिद लीडर रह जाता है, तो फिर उस पर दबाव बढ़ जाता है। और हमने देखा है, दो मिसालें मेरे सामने हैं। एक, जब मियाँ नवाज शरीफ ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को नहल करवा दिया था, तो उसके बाद नवाज शरीफ पर परफॉर्म करने का दबाव बढ़ गया था और वो 1 साल भी हुकूमत नहीं चला सके थे। जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लगा दिया था। और फिर हमें ये भी पता है कि जब जनरल मुशर्रफ ने अपनी सारी अपोजिशन को ख़त्म कर दिया था, तो ख़ुद सिस्टम के अंदर से ही अपोजिशन जो है वो आ गई थी। तो ये मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं होगा कि इमरान खान सिस्टम के अंदर से अपोजिशन पैदा कर लें। इसकी बजाय जो अपोजिशन पहले से मौजूद है उसी को ज़िंदा रहने दें, इसी में उनका फ़ायदा। अच्छा वड़ाई साहब, ये भी बताइएगा कि तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की बातें और उनकी धमकियां पूरी यानी तमाम अपोजिशन के जमातों के लिए हैं, एक सी हैं बिल्कुल, तो इस तरह तो अपोजिशन एक फोरम पर आने के लिए मजबूर नहीं हो जाएगी? दुरुस्त है कि उनकी धमकियां जो हैं वो अल्टीमेटली अपोजिशन को इकट्ठा कर देंगी, लेकिन अभी अपोजिशन जो है वो बटी हुई है और दोनों अपनी जगह खौफज़दा हैं। नून को ये खौफ है कि पीपल्स पार्टी कहीं डील ना कर ले एस्टेब्लिशमेंट से, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को ख़तरा है कि जो है वो नून को ख़तरा है कि जरदारी साहब ना डील कर लें। तो दोनों अभी तक एक दूसरे पर एतबार करने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। लेकिन अगर ये सिलसिला चलता रहा तो माजी में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठी हुई थी और सारी अपोजिशन इकट्ठी हुई थी, तो अब भी अगर पीटीआई ने अपनी पॉलिसी तब्दील ना की और अपोजिशन को इसी तरह दबाते रहे, तो मेरा ख्याल है कि 6 जो इत्तेहाद है अपोजिशन का वो बन जाएगा। अच्छा, लास्टली वड़ाई साहब ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बातें सुने तो लगता यही है कि वो अपोजिशन को देखना ही नहीं चाहते हैं, या रवैया ऐसा महसूस होता है इलेक्शन कमीशन ना सही या इलेक्शन ना सही, अदालती फोरम्स वगैरह का सहारा लेकर इनको मंजरनामे से हटाने की कोशिश में जुटे रहते हैं। क्या ख्याल है आपका, क्या तज्जिया है? ये मिजाज अगर है तो ऐसा मिजाज क्यों है? देखिए, वो हमारे यहाँ है ना, गलियाँ हो जन सुनियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे, तो ये तो यहाँ ख्वाहिश होती है हर साहिब इक़्तिदार की कि बस मैं बिला शिरकत गैर इक़्तिदार का मालिक बन जाऊँ और उसको दूसरे सब करप्ट, नाहल, नाकाम और विदाउट विजन लगते हैं। तो लेकिन अच्छा हुक्मरान वो होगा, विजनरी हुक्मरान वो होगा जो अपोजिशन को भी साथ लेके चले। तो अपोजिशन जो है उसने भी आधी कौम के वोट लिए होते हैं। आप आधी कौम के नुमाइंदों को जेलों में बंद करके तो आधी कौम के साथ हुकूमत नहीं चला सकते। अब वज़ीर आज़म को और हुकूमत को ये समझना होता है कि वो 100% अवाम के वज़ीर आज़म हैं और उन्होंने वो 50% जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिए, अपोजिशन को वोट दिए हैं, उनको भी साथ लेकर चलना होता है। ये वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी होती है और कामयाब वज़ीर आज़म वो है जो 100 का ख्याल रखे।